गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है बिज़नेस स्टडीज़ में स्टाफिंग, और उसके हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, डिफ़ाइन स्टाफिंग और सेकंड था एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा 3rd क्वेश्चन चलेगा, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, द फॉलोइंग्स आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस का, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। स्टाफिंग प्रोसेस या स्टाफिंग फंक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है कॉम्पिटेंट पर्सन को फाइंड करने में। कॉम्पिटेंट मतलब सर योग्य पर्सन। कैसे हेल्प करेगी? स्टाफिंग फंक्शन में पूरा प्रोसेस होता है किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए। लेटेस्ट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। उन लेटेस्ट टेक्निक्स में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्ट करवाती है। ठीक है, एक कैंडिडेट को अगर जॉब प्राप्त करनी है तो उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट पास करने पड़ेंगे। वो टेस्ट कौन से होते हैं डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन से टेस्ट कंडक्ट करा रही है, लेकिन फिर भी जो 4-5 टेस्ट हैं, एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एक आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एक आपका ट्रेड टेस्ट होता है, एक जनरल नॉलेज टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ये हमारे 4-5 टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। तो जब एक कैंडिडेट इन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है तो वो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा, एक बेस्ट कैंडिडेट मिल जाएगा जब वो सारे टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा। क्योंकि अगर कोई भी कैंडिडेट कोई टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो इसका मतलब वो उसमें इतनी एबिलिटी है ही नहीं, वो एलिजिबल है ही नहीं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में उस पोस्ट में वो अपॉइंट ले सके। तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, जिस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है उस पोस्ट से रिलेटेड एक बेस्ट टेस्ट कंडक्ट करवाती है। ठीक है, उसका पूरा नॉलेज टेस्ट कर लेती है उन टेस्ट को कंडक्ट करवाने में। और जब वो कैंडिडेट उन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि वो कैंडिडेट आपका एलिजिबल है उस पोस्ट को में अपॉइंट होने के लिए। तो हेल्प करी किस में, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस चीज़ को डिस्कवर करने में, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, तो यही हमारा पॉइंट है, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। स्टाफिंग फंक्शन हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एलिजिबल पर्सन। स्टाफिंग फंक्शन किस में हेल्प करता है? एलिजिबल पर्सन को फाइंड करने में, डिस्कवर करने में हेल्प करता है। अंडर स्टाफिंग प्रोसेस में लेटेस्ट टेक्निक यूज़ की जाती हैं कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, कैंडिडेट को रिक्रूट करने के लिए लेटेस्ट टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा। एंड डिफरेंट टेस्ट्स आर कंडक्टेड, बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं फॉर फाइंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को, योग्य कैंडिडेट को फाइंड करने के लिए डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। तो जब कैंडिडेट उन टेस्ट को पास कर लेगा तो वो हम कह सकते हैं कि वो एलिजिबल कैंडिडेट है उस रिस्पेक्टिव जॉब के लिए। अब ये जो टेस्ट हैं इसके बारे में भी इस चैप्टर में आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सारे टेस्ट हमें पढ़ने, जो मैंने 4-5 टेस्ट बताए, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, है ना, इंटरेस्ट टेस्ट, जनरल नॉलेज टेस्ट, ये सब टेस्ट हमें आगे डिस्कस करनी है। और केस स्टडी भी आती है इन टेस्ट पे। ठीक है, पैराग्राफ बना के देगा, उसमें से फाइंड करवा लेगा कौन सा टेस्ट यहाँ यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल बात चल रही है कि इम्पोर्टेंस क्या है स्टाफिंग की। तो पहला इम्पोर्टेंस यही आता है कि स्टाफिंग फंक्शन अप्लाई करने से या स्टाफिंग प्रोसेस अप्लाई करने से एक ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट कैंडिडेट मिल जाता है। वो बेस्ट कैंडिडेट कैसे मिलेगा? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जब रिक्रूट कर रही है एम्प्लॉयज़ को तो उनको रिक्रूट करने से पहले, अपॉइंट करने से पहले वो अपने पूरे एफर्ट लगा रही है, एक तरीके से तराश रही है एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को कंडक्ट करा के। अगर कैंडिडेट ने वो टेस्ट क्वालिफाई कर लिए, इसका मतलब वो एलिजिबल है उस रिस्पेक्टिव जॉब के लिए जिसके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं, जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट आता है हमारा हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। अब
हमें पता है कि हमने टेस्ट कंडक्ट करा लिए, हमारे पास एम्प्लॉयज़ आ गए, ठीक है, हमारे पास एम्प्लॉयज़ आ गए, रिक्रूट हो चुके हैं। अब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, एलिजिबल हैं, तब आपका जो भी एम्प्लॉय है उसको आप राइट प्लेस पर ही अपॉइंट करने वाले हो, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आपने रिक्रूटमेंट निकाली, वैकेंसी निकाली, उसी रिक्रूटमेंट से संबंधित, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने वैकेंसी निकाली उसी पोस्ट से, या कह सकते हैं हम सिंपल, जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने वैकेंसी निकाली, मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट के लिए आपने वैकेंसी निकाली, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकाली, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए वैकेंसी निकाली, जनरल मैनेजर वगैरह के लिए, या लोअर लेवल में सुपरवाइज़र के लिए आपने वैकेंसी निकाली, तो उससे रिलेटेड टेस्ट ही आप लोग कंडक्ट कराने वाले हैं। तो जब वो कैंडिडेट ने वो टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, आपके पास वो कैंडिडेट आ गया उस रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए या लेवल के लिए, तो आप उस कैंडिडेट को उसी लेवल या डिपार्टमेंट में क्या करोगे, अपॉइंट दोगे, ठीक है, अपॉइंटमेंट उसका वहीं करोगे। तो कह सकते हैं कि हमारा राइट पर्सन राइट प्लेस पर अपॉइंट हो जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी, क्योंकि वो उस फील्ड में, या कह सकते हैं उस डिपार्टमेंट में वो स्पेशलाइजेशन, उसकी स्पेशलाइजेशन है, वो एक्सपर्ट है, उसके डिफरेंट स्किल्स हैं उस डिपार्टमेंट में जिसके लिए वो अपॉइंट किया गया है, जिसके लिए वो रिक्रूट किया गया है। पढ़ते हैं इसको हम लोग। हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस अंडर स्टाफिंग प्रोसेस, कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर ईच जॉब इज़ डिस्कवर्ड। प्रत्येक जॉब के लिए एक हम कॉम्पिटेंट पर्सन को डिस्कवर कर लेते हैं, चाहे वो जॉब किसी भी लेवल से, किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित हो, चाहे वो टॉप लेवल से संबंधित है, मिडिल लेवल से संबंधित है, या लोअर लेवल से संबंधित है, और उनके भी किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित है, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हम लोग क्या कर लेंगे, एक अपना कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय फाइंड कर लेंगे, ठीक है। Therefore, through the medium of staffing, right people are posted at right place। अब right people कहाँ पोस्ट करे जाएंगे, right place पर ही पोस्ट करे जाएंगे। आपने परचेज डिपार्टमेंट से संबंधित वैकेंसी निकाली थी, वो आपने टेस्ट कंडक्ट करा के उनकी अपॉइंटमेंट कर लिया। अब आपको उनको परचेज डिपार्टमेंट क्या करना है, अपॉइंट करना है, उनसे जो वर्क करवाना है वो परचेज डिपार्टमेंट में ही करवाना है। वैसा थोड़ी नहीं आप उनको प्रोडक्शन में भेज दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो जब राइट पर्सन राइट प्लेस पर आपके अपॉइंट कर दिए जाएंगे स्टाफिंग के मीडियम से, तो उससे क्या होगा, उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, एज ए रिज़ल्ट इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये इंक्रीज़ करते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस किसके, एम्प्लॉयज़ के, इन देयर रिस्पेक्टिव जॉब। तो इससे क्या होगा, जब राइट पर्सन राइट प्लेस पर अपॉइंट हो जाएगा तब वो वही काम बार बार करेगा। किसी की अपॉइंटमेंट परचेज डिपार्टमेंट में हो रही है, वो परचेज मैनेजर बन रहा है, तो वो रेगुलर परचेज मैनेजर का ही वर्क करेगा। वो डील किस में करेगा, परचेज डिपार्टमेंट में ही वो डील करेगा। तो उसकी डे बाई डे क्या इंक्रीज़ होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी और इफ़ेक्टिवनेस भी इंक्रीज़ होगी। तो हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग के माध्यम से, स्टाफिंग के सोर्स से हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो जिनको रिक्रूट किया जाता है, उनकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि उनको उसी प्लेस में अपॉइंट करा जाएगा जिसके लिए हम लोगों ने वैकेंसी निकाली थी, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने वैकेंसी निकाली थी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, हेल्पफुल इन कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज। अब हमें भी पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म तक कब जा सकती है, जब उसके पास जो स्टाफ है वो कॉम्पिटेंट लेवल का हो, एक अच्छे लेवल का अगर आपके पास स्टाफ है, क्योंकि स्टाफ आपकी एसेट होती है। ह्यूमन स्टाफ ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन की एसेट होती है। अगर ये गुड क्वालिटी का है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगी और साथ के साथ ग्रोथ भी करेगी। अगर आपका स्टाफ लोअर क्वालिटी का है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा लंबे समय तक रन नहीं कर पाए। तो हम स्टाफिंग फंक्शन में क्या करते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन को ही अपॉइंट करते हैं। तो क्या होता है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव हो जाती है और साथ के साथ उसकी ग्रोथ भी इंक्रीज़ होती है डे बाय डे, ठीक है। इसमें हम अपने मैनेजर्स का डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रखते हैं, जिससे उनको क्या हो, लेटेस्ट टेक्निक्स के उनकी नॉलेज हो। जो आपकी लेटेस्ट टेक्निक्स मार्केट में आती हैं उनसे क्या होता है, उनको नॉलेज मिलती है। तो हम उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम भी यहाँ रखते हैं, जिससे उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाती है।
हेल्पफुल इन कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज। ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टर्म ओनली। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म बेसिस पे कब सर्वाइव कर सकती है? ओनली इफ़ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ डू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म बेसिस पे सर्वाइव कर सकती है। ह्यूमन रिसोर्स आर एसेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होते हैं सर? एसेट होते हैं। स्टाफिंग फंक्शन, जो स्टाफिंग फंक्शन है हमारा, हेल्प्स इन फाइंडिंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़। ये हमें पता है कि स्टाफिंग फंक्शन से हमें किस चीज़ में हेल्प मिलती है? कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को डिस्कवर करने में हेल्प मिलती है। एंड कंटिन्यूस प्लानिंग इज़ डन, और प्लानिंग भी की जाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर। मैनेजर को डेवलपमेंट करने के लिए, उनका विकास करने के लिए हम कंटिन्यूस प्लानिंग भी करते हैं। उनको हम लेटेस्ट टेक्निक्स की नॉलेज देते हैं, ठीक है। उनके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, तो उससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, उनका मोरल भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। इन स्टाफिंग वेरियस फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़। स्टाफिंग फंक्शन में हम एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। वो कौन सी होती हैं? प्रमोशन होता है, ठीक है, ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। जब हम ये सब प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रोवाइड कराएंगे, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड कराएंगे, तो उससे क्या होगा? उनका मोरल इंक्रीज़ होगा, ठीक है। उनकी वो क्या फील करेंगे? वो मोटिवेट फील करेंगे, उनका मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा। किसी भी एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग दे रहे हो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, उसका डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हो रेगुलर बेसिस पे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हो, तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी और साथ के साथ उसका मोरल भी इंक्रीज़ होगा। इन स्टाफिंग वेरियस फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़ सच एज प्रमोशन। प्रमोशन भी फैसिलिटी दी जाती है, तो उससे क्या होगा? मोटिवेशन उसका इंक्रीज़ होगा, मोरल उसका इंक्रीज़ होगा। ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। एम्प्लॉयज़ फील गेट मोटिवेटेड। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज़ क्या फील करते हैं? मोटिवेटेड फील करते हैं, मोटिवेशन फील करते हैं। एंड देयर मोरल इंक्रीज़ बाय सच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। और उनका मोरल भी क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। तो ये हमारे स्टाफिंग के फंक्शन हैं, स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस हैं जो हम लोगों ने पढ़ ली। हमारे फीचर्स हो गए स्टाफिंग के, हमारे इम्पोर्टेंस हो गए। अब स्टाफिंग प्रोसेस हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। स्टाफिंग प्रोसेस, हम स्टाफ की जब रिक्रूटमेंट करेंगे तो उसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो की जाएगी, ठीक है। 8-10 उसमें पॉइंट्स हैं जो हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं।